स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं पोएम द कीपिंग क्वाइट। इस पोएम को पढ़ने से पहले पूरा वीडियो ध्यान से देखें और कोई भी अगर डाउट हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनकी भी लर्निंग इम्प्रूव हो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में आकर हमें जरूर लिखें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कीपिंग क्वाइट, इसका पॉइंट है जो फेबुला नेरूदा है। इसमें पॉइंट है जो बात करता है एक 1 से 12 काउंटिंग की। यहाँ पर 1 से 12 काउंटिंग पे आप ये सोचते हो कि ये शायद काउंटिंग वैसी है, जबकि आपने देखा होगा ये काउंटिंग आपके लिए जैसे हमारी जो वॉच होती है वो 12 आवर्स के लिए चलती है। इसलिए पॉइंट यहाँ पर कहता है कि कीपिंग क्वाइट मतलब पूरे 12 घंटे या फिर कोई भी हम शांत रहेंगे तो जितना भी शोर है, जितनी भी जो मूवमेंट है वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएंगे। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं कीपिंग क्वाइट पोएम, जिसके पॉइंट है फेबुला नेरूदा। ये पोएम है जो साइलेंस और स्टिलनेस की बात करती है। इसमें पॉइंट चाहता है कि सब लोग एक बार शांत रहें और जितने भी युद्ध हो रहे हैं वो भी समाप्त हो जाए, और कभी लोगों के से कहता है कि जीवन का आनंद ले और पृथ्वी को मतलब पृथ्वी के समान शांतिपूर्वक इसको जीने की रिक्वेस्ट करता है। कभी यहाँ पर फर्स्ट स्टेंजा में बताता है कि मैं 1 से 12 तक गिनूंगा और सब चीज क्या हो जाएंगी, मोशनलेस हो जाएंगी। कोई भी भाषा इस पृथ्वी पर नहीं बोली जाएगी और 1 सेकंड के लिए सब एक साथ रुक जाएंगे। और जितनी भी आर्म्स का मतलब यहाँ पर है कि जो भी व्यक्ति जो काम कर रहे हैं वो ज्यादा अपने आर्म्स को या काम को नहीं करेंगे, शांत हो जाएंगे। तो पहले स्टेज में कभी कहता है मोशनलेस की बात करता है, शांत रहने की बात करता है। इसमें 1 से 12 उसने इसलिए कहा है कि जो घड़ी होती है हमारी वॉच, उसमें हमेशा 1 से 12 आवर्स होते हैं, वैसे 1 से 12 मंथ होते हैं, वैसे ही 12 ईयर्स होते हैं। इसलिए 1 से 12 इसमें वो काउंट करने की कहता है। सेकंड स्टेंजा में कभी कहता है कि कोई भी कार्य को शोर नहीं होगा। अगर कोई कार्य करेंगे नहीं करेंगे तो उसमें किसी तरह का शोर नहीं होगा और हम इस क्षण में एक साथ आ जाएंगे। मतलब अगर हम अपने काम से थोड़ा विराम ले लेंगे तो हम सब एक साथ हो जाएंगे, और एक साथ आने का मतलब है कि हम एक दूसरे के साथ एक दूसरे को जानेंगे, जो स्ट्रेंजनेस है वो कम हो जाएगी। वैसे ही कभी थर्ड स्टेंजा में कहता है कि ठंडे समुद्रों में जो मछुआरे व्हेल मछलियों का शिकार करते हैं तो उनको थोड़ी देर के लिए शांत हो जाना चाहिए ताकि व्हेल मछलियों का शिकार रुक जाए और वो भी अपने जीवन का आनंद ले सके। वैसे ही कभी जो नमक बनाने वाले जो लोग हैं उनसे कहता है कि जो उनके नमक बनाने से जो वाउंड हो गए, हाथों में जो घाव पड़ गए हैं, तो उसको उनको नमक बनाने का कार्य रोक देना चाहिए ताकि उनके घाव जल्दी भर सके। तो कभी यहाँ पर सब लोगों को अपने कार्य नहीं करने तो थोड़ी देर के लिए रुक जाने की बात करता है। ऐसे ही पॉइंट है जो फोर्थ स्टेंजा में कहता है जो पर्यावरण के खिलाफ युद्ध हो रहे हैं आजकल, उनको रोक देना चाहिए। जैसे गैसों के युद्ध हो रहे हैं, अग्नि के युद्ध हो रहे हैं। इससे युद्ध से क्या हो रहा है कि लोगों के विनाश हो रहा है, मतलब लोगों के बिना वजह एक स्वार्थ की वजह से डेथ हो रही है। कुछ देश अपने स्वार्थ के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, जिससे कि जो अच्छे लोग हैं वो खत्म होते जा रहे हैं या उनका जीवन खत्म हो रहा है। तो ऐसे कवि चाहता है कि लोग स्वच्छ कपड़े पहनकर अपने भाइयों के साथ रहें, उनसे मिलें, वृक्षों की छांव में आकर उनके साथ बात करें। तो ऐसे कवि युद्धों को समाप्त करना चाहता है ताकि मानवता बढ़े, भाईचारा बढ़े। ऐसे आगे कवि कहता है 5th स्टेंजा में कि कवि चाहता है कि उसे कोई गलत नहीं समझे, क्योंकि जब कवि कहता है कि सब शांत हो जाएंगे तो फिर करेंगे क्या लोग। तो यहाँ पर कवि टोटल इनएक्टिविटी की बात नहीं करता, वो सिर्फ बात करता है कि कुछ टाइम के लिए हमें मोशनलेस होना चाहिए और जीवन है जैसा है वैसे चलता रहेगा या चलाना पड़ेगा। मतलब है कि हमें एक दूसरे को मृत नहीं मानना चाहिए, टोटल इनएक्टिविटी बात नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए कवि चाहता है कि इनएक्टिविटी का मतलब यहाँ ये नहीं है टोटल इनएक्टिविटी हो, यहाँ है कुछ क्षण के लिए इनएक्टिव हो जाना और चीजों को सोचना, ताकि उससे
कम्युनिटी का वेलफेयर हो सके। ऐसे कभी छठे स्टैंजा में बात करता है, यदि हमारा जीवन का उद्देश्य जीवन को चलाते रहना है तो हम केवल एक बार कुछ क्षणों के लिए शांत हो जाएं और उस शांति के समय में जो एक उदासी सी या हमें कोई डिस्टरबेंस होता है उसको समझें और मृत्यु के खतरे को जो आ रहे हैं उनको हमें एक जो शांति में या कुछ इनएक्टिविटी में जो हमें एक युद्धों से जो एक डेथ का फियर आ जाता है उसको हमें समझने की जरूरत है। शांति और टोटल इनएक्टिविटी का एक क्षण के लिए स्वयं को समझने का एक अवसर है। मतलब हम अगर सब काम छोड़ के थोड़ी देर के लिए शांत रहेंगे तो हम खुद को समझ सकेंगे, हमारे उद्देश्य को समझ सकेंगे, हम जो काम कर रहे हैं उसके उद्देश्य को समझ सकेंगे, उसके सकारात्मक और नकारात्मक पॉइंट्स को समझ सकेंगे। लास्ट में कभी कहता है शायद हमें पृथ्वी से सीखने की जरूरत है। जिस प्रकार पृथ्वी पूरे शांत रह के अपना कार्य करती रहती है तो उसमें हमें बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है। जैसे पृथ्वी पर बहुत सारे सीड्स हैं, बीज होते हैं पेड़ों के, जो बहुत लंबे टाइम से मृत पड़े रहते हैं जमीन के अंदर, लेकिन जैसे ही वर्षा होती है उसमें फूल पेड़ निकलने लगे, तने निकलने लगते हैं। तो यहाँ पर हमें पृथ्वी से सीखने की जरूरत है ताकि शांत रहते हुए सब काम हो सके। तो ऐसे कभी चाहता है कि सब लोग एक क्षण के लिए शांत हो जाए, 1 से 12 गिने और शांत होकर अपने कार्यों की समीक्षा करें, उनको एनालिसिस करें कि उनके कामों का प्रभाव किस पर कितना पड़ता है और उसके बारे में सोचें। तो दोस्तों इस तरह एक बहुत ही सुंदर सी पोएम जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट खत्म होती है। और हमारे वीडियो लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको स्क्रीन पे इंस्टा आईडी दिखेगी, उसको भी फॉलो करें ताकि आपको वहाँ सब अपडेट्स मिलती रहें। और अगर इस पोएम में कोई भी आपको प्रॉब्लम लगती है तो कमेंट्स बॉक्स में आकर जरूर कमेंट्स करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के लिए तैयार हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और नियाज क्लासेस को रेगुलर देखते रहें, फॉलो करते रहें, जिससे कि आपकी लर्निंग अच्छी से अच्छी हो सके और आप बहुत ज़्यादा इंग्लिश में अपने सब्जेक्ट में कमांड पा सकें और इस रिजल्ट एग्जाम में आप लोगों के बहुत अच्छे नंबर आए। हो सकता है आप मेरे वीडियो देखोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपके 80 आउट ऑफ 80 भी नंबर आ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले अच्छे मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।